राम राम जी। मेरा नाम है नीर और मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की वीडियो कोई व्लॉग वीडियो ना होकर एक Q&A वीडियो है। आज मैं उन सभी सवालों के जवाब देने वाली हूँ जो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में लगातार पूछ रहे हैं। मोस्टली वही क्वेश्चन है जो बार बार कमेंट करके आप लोग पूछ रहे हो, जिनका आंसर उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड करा है। पता है क्या है, मेरी लाइफ ना बहुत ज्यादा बिजी चल रही है, जिसके चलते मैं हर एक का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे थे, तो मेरे को लगा क्यों ना Q&A वीडियो बनाई जाए, आप सभी के डाउट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अंजू नेहरा का। ये कह रही है, कहाँ से हो दीदी आप, प्लीज बताना। अब मैं थोड़ी बिजी थी तो रिप्लाई नहीं कर पाई, तो इनका फर्दर कमेंट आता है, मैडम जी रिप्लाई किया करो तभी ग्रोथ बढ़ेगी चैनल की, क्योंकि स्टार्टिंग में तो नाइस होके रहना पड़ेगा। कोई आपसे कुछ पूछता है आप तो रिप्लाई ही नहीं देते, ऐसे तो फिर लोग आपको लाइक करना ही छोड़ देते हैं। तो माय डियर सिस्टर, थैंक्स फॉर द सजेशन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी लाइफ ना इतनी ज़्यादा बिजी चल रही है, जॉब में, घर के कामों में, और ऊपर से अब सर्दियां आ रही है तो वैसे ही टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं अपना एक टाइम निकाल के रखती हूँ जिसमें मैं सभी लोगों के कमेंट्स रीड कर लेती हूँ। लेकिन कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। आप सही कह रहे हो, मुझे लोगों से कनेक्ट होकर रहना चाहिए, तभी मेरा चैनल ग्रो हो पाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं झज्जर से बिलोंग करती हूँ, और थैंक्स फॉर द सजेशन। नेक्स्ट, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कहाँ से करें, ये क्वेश्चन पूछा है पूजा सैनी ने। तो पूजा सैनी जी, पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरे पास साइंस और मैथ्स है। कई लोग मेरे से एसएसटी, ईवीएस इन सब के बारे में पूछते हैं, तो मुझे इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैथ्स और साइंस के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन आर्ट्स जब मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है तो मैं कैसे उसके बारे में आपको बता दूँ। हाँ, आप मेरे से मैथ्स या साइंस के बारे में पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि एसएसटी, ईवीएस और पॉलिटिकल साइंस इन सबको कहाँ से पढ़ें। नेक्स्ट है प्रियंका भाटीवाल। हेलो दी, आप सीईटी के लिए कहाँ से तैयारी कर रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, बुक कौन सी पढ़ रहे हो, प्लीज रिप्लाई। तो डियर प्रियंका, मैं सीईटी के लिए ऑनलाइन नहीं पढ़ रही हूँ, फिलहाल मैं ऑफलाइन पढ़ रही हूँ। और बुक की बात करूँ तो मैं अभी कोई प्रॉपर बुक मैंने खरीदी नहीं है, ना ही मेरा खरीदने का कोई प्लान है। जो मैंने अपना लास्ट सीईटी के लिए प्रिपेयर करा था, जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे, मैं उन्हीं से रिवाइज कर रही हूँ। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि मैंने अभी डीएसएल के नोट्स ऑर्डर करे थे, मैं वहां से पढ़ रही हूँ। मैंने 2 बुक खरीदी हुई हैं, हरियाणा जीके के लिए ट्विटर ऑफ हरियाणा और इंग्लिश के लिए नीतू मैम की पैरामाउंट। ये मैंने 2 बुक खरीदी हुई है। इसके अलावा मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैं सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज कर रही हूँ। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं यूट्यूब से ही प्रैक्टिस सेट्स लगा रही हूँ, मैं कोई बुक नहीं खरीदी, क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है, इसीलिए मैं एक स्मार्ट तरीके से अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष रंगा का। ये कह रही है, हेलो सिस्टर, मेरा एस्टेट का पेपर है, शुरू से पढ़ाई कर रही हूँ, 1 मंथ हो जाएगा ना, प्लीज कोई तरीका बताओ एस्टेट पास करने का। तो माय डियर फ्रेंड, ऑलरेडी मैं इस बारे में वीडियो बना चुकी हूँ कि एस्टेट कैसे क्लियर करा जाएगा। आपको 1 मंथ हो गए तैयारी करते हुए, तो आपने इनफ पढ़ लिया होगा, या फिर आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो चुका होगा। अभी टाइम है आपको प्रॉपर रिवीजन देने का, पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस सेट लगाने का। और हाँ, प्लीज अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपका एस्टेट क्लियर हो जाएगा। तो अपने सब्जेक्ट पर कमांड बनाइए, आपका एस्टेट जरूर क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट है गीता जोहर का। आप एचएसएससी सीईटी के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ती हो क्या, और बुक कौन सी पढ़ती हो। बता चुकी हूँ, मैं ऑफलाइन पढ़ रही हूँ फिलहाल। बुक मेरे पास एक तो ट्विटर ऑफ हरियाणा है और नीतू मैम की इंग्लिश की बुक है, और बाकी सब मैं नोट्स से ही पढ़ रही हूँ। जो नोट्स मैंने बनाए थे कुछ उनसे पढ़ लेती हूँ, और कुछ नया पढ़ना हो तो फिर मैं डीएसएल क्लासेस के जो मैंने नोट्स मंगाए मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ। नेक्स्ट है मनीष रंगा का। वेरी नाइस, आप हर चीज को एडजस्ट कर ले रही है, मुझे भी बताओ, मैं घर में रहकर पढ़ाई करती हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, आप मेरी रेगुलर व्यूअर है, लगभग हर वीडियो पर आप कमेंट करती हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। और रही बात एडजस्टमेंट की, तो देखो कोई ट्रिक
नहीं है किसी भी चीज को एडजस्ट करने की। आपने अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ कि आप अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रही हो। देखो, आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। मैटर ये कर रहा है कि उस टाइम को हम यूटिलाइज किस तरीके से कर रहे हैं। आप एक प्रॉपर लिस्ट बनाइए कि आप पूरे दिन में क्या क्या काम करती हैं, कितनी देर में वो काम आपके कंप्लीट होते हैं, और फिर कोशिश कीजिए अपने लिए टाइम निकालने की। मिनिमम 2 घंटे से स्टार्ट कीजिए, और फिर धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अभी जब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है टाइम निकालना मेरे लिए भी, लेकिन कोशिश जारी है, क्योंकि कोशिश करते रहने का नाम ही तो जिंदगी है। और कोशिश करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी। अगर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे कि नहीं कुछ नहीं होगा, हाउसवाइफ वाली जिंदगी चल रही है, एज इट इज जैसे चल रही है वैसे चलते रहने देंगे, तो फिर कुछ नहीं होने का। इसलिए बहुत जरूरी है एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। थोड़ा सा अपनी नींद में कटौती कर दो, थोड़ा लेट सो या फिर थोड़ा जल्दी उठ के अपने लिए टाइम निकालो, और फिर देखो आप भी मेरी तरह काफी कुछ एडजस्ट करके चल सकते हो। साक्षी का, आप ECE एकेडमी फीडबैक पर भी वीडियो बनाओ, बहुत सारे स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं। तो साक्षी, मैं ECE एकेडमी पर वीडियो क्यों बनाऊं जब मैं उनसे पढ़ी ही नहीं हूँ, और मैं मेरे सब्सक्राइबर को कुछ ऐसे फेक रिव्यू नहीं दे सकती। हाँ, जिनसे मैंने पढ़ा है, जिसका मैंने बैच लिया था, या फिर जिनके नोट्स मैंने ऑर्डर करे थे, मैंने उन पर एक प्रॉपर फीडबैक बनाया। अब इन अकेडमी से मैं कभी पढ़ी नहीं हूँ, तो मैं इन पर क्यों वीडियो बनाऊँ। हाँ, अगर मैं फर्दर अगर इनका कभी फ्यूचर में पढ़ूंगी इनसे, और मेरे को लगेगा कि इनका कुछ शेयर करने लायक रिव्यू है, तो मैं शेयर करूंगी। फिलहाल तो मैं ECE एकेडमी पर वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने उनसे कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैं उनसे कुछ अटैच ही नहीं हूं, तो कैसे वीडियो बना दूं उनके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरेंट 894, सिस्टर CET प्री के बेस पर ही ग्रुप D में होता है क्या सिलेक्शन, प्लीज बताइए। और ग्रुप C का सिलेबस पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है, ग्रेजुएट और 12th बेस के अलग अलग होता है सिलेबस, प्लीज बताइए। तो एस्पिरेंट 894, देखो CET जो हुआ था लास्ट ईयर, उसमें ऐसे था कि ग्रुप C और ग्रुप D के लिए अलग अलग एग्जाम कंडक्ट हुए थे, ठीक है। और जो प्री जिनका क्वालिफाई था, उनमें से 4 गुना बच्चों को पोस्ट के अकॉर्डिंग बुलाया गया था पेपर देने के लिए। और जो CET ग्रुप D का एग्जाम है, वो कम्प्लीटली अलग तरीके से हुआ था, उनके अलग कट ऑफ गई थी, उनका अलग तरीके से सिलेक्शन हुआ था। और ग्रुप C के लिए अलग एग्जाम हुआ था, ठीक है। ग्रुप D में प्री के हिसाब से सिलेक्शन नहीं हुआ था, ग्रुप D का सेपरेट पेपर हुआ था। यानी फॉर्म भरते टाइम आपसे प्रेफरेंस मांग ली गई थी कि क्या आप ग्रुप D के लिए भी जॉब करना चाहते हो, या फिर ओनली फिर C के लिए। तो वहीं पर आपको यस या नो करना था। इनका एक पेपर इनका अलग अलग हुआ था, पेपर सेम नहीं हुआ था। ग्रुप C के लिए अलग पेपर था, ग्रुप D के लिए अलग पेपर था। दोनों का सिलेक्शन प्रोसीजर भी अलग था, लेकिन फॉर्म भरते टाइम सिर्फ एक ही फॉर्म भरा हुआ था CET के लिए। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। और अभी जब नया CET आने वाला है, तो इसका नहीं पता क्या प्रोसीजर होगा, क्योंकि हर बार नए नए संशोधन होते रहते हैं। अभी कह रहे हैं 10 गुना होगा, कभी कह रहे हैं क्वालिफाई होगा, तो पता नहीं कब होगा। वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और हाँ, अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, ये हरियाणा है, यहाँ चमत्कार होते रहते हैं। जाट साहब 1966, मैम बेस्ट बुक बता दो CET की, और आप मैथ्स कहाँ से पढ़ती हो प्लीज ये बता दो। बेस्ट बुक फॉर CET जो आपके पास है उसी बुक से पढ़िए। 10 बुक इकट्ठा करने से बेटर है कि एक बुक को ही 10 बार पढ़ा जाए। बाकी मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो हरियाणा जीके के लिए मुझे बेस्ट लगी ट्विटर ऑफ हरियाणा। मैंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है, वहां से क्वेश्चंस मेरे ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाते हैं। और मैथ्स के लिए मैंने अभी तक कोई बुक नहीं खरीदी, ना मेरा खरीदने का कोई प्लान है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं मैथ के प्रॉपर क्वेश्चंस लगा पाऊँ बुक से। हाँ, मैंने बेसिक क्लियर करने के लिए एक बैच लिया था, वहां से मेरा बेस क्लियर हो गया था। और अभी मैं PYQs लगा लेती हूँ, या फिर यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट्स लग रहे होते हैं वो लगा लेती हूँ, वहां से मेरा मैथ्स ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। मैंने कोई मैथ की बुक नहीं खरीदी, और ना ही मेरा खरीदने का कोई प्लान है। नेक्स्ट, नेहा सैनी, दी मेरा भी ग्रुप D में जॉब लगी है, आप कहाँ से हो, कौन सी लिस्ट में नंबर आया है आपका दी। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी ग्रुप D में जॉब लगी है मेरी तरह। और मैं हूँ हरियाणा के झज्जर जिले से, और मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया था। नेक्स्ट, पुष्पा नायक, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो और ड्यूटी डेली जाते हो क्या। नाइस, आपके हस्बैंड नहीं करते कुछ।
तो माय डियर फ्रेंड, मैं झज्जर से हूँ। आई थिंक इस वीडियो में मैं तीसरी बार बता रही हूँ कि मैं झज्जर से हूँ और मैं डेली ड्यूटी नहीं जाती। इलेक्शन टाइम में मैं डेली ड्यूटी जाती थी, लेकिन अभी जब तक हमें पोस्ट और डिपार्टमेंट नहीं मिले हैं तब तक मैं डेली नहीं जाती। जब मेरी नीड होती है, जब मेरी रिक्वायरमेंट होती है तो मुझे नोटिस मिल जाता है और मैं तब पहुंच जाती हूँ अपनी ड्यूटी पर। लेकिन फिलहाल मैं डेली ड्यूटी नहीं जाती। और मेरे हस्बैंड बहुत कुछ करते हैं। मैं कैमरे के आगे हूँ तो कैमरे के पीछे सपोर्ट करने वाला मेरे हस्बैंड है। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे हस्बैंड की वजह से हूँ। अगर वो मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते ना तो ना मेरी सरकारी नौकरी लगती और ना ही मैं सोशल मीडिया पे आ पाती। आप जो ये हंसता हुआ चेहरा देख रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड की वजह से देख रहे हो। बात करूँ उनके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो एक प्राइवेट जॉब करते हैं और बस। और क्या बताऊं उनके बारे में, वो है तो मैं हूं। बस मेरी बैकबोन मेरे हस्बैंड है। नेक्स्ट, सोनिया नैन। तो सीईटी के लिए कैसे तैयारी करें, हमें कुछ कंप्लीट नहीं कर रखा और इंडिया जीके में से क्या पढ़ें जो सीईटी के लिए जरूरी है, प्लीज दीदी हमें बताइए। हम हाउसवाइफ भी और एक बच्चा भी है 5 साल का। डियर सोनिया, सीईटी की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दो और इंडिया जीके और हरियाणा जीके को थोड़े दिन के लिए उठा के साइड में रख दो, क्योंकि इंडिया जीके काफी वाइड है। आप उठा के देखोगे ना, आपको लगेगा कि यार कैसे होगा ये कंप्लीट, और फिर इसी दुविधा में आप जो बाकी का सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इससे बेटर ये होगा इसको उठा के थोड़ी देर साइड में रख दो। जो बाकी सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इन पर आप अपनी कमांड बनाओ और फिर जब नोटिस आ जाए ना उसके बाद आप इंडिया जीके उठाना। इंडिया जीके के लिए मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर दूं कि आप ल्यूसेंट खरीद लो। वहां से आपका एचएसएससी में आने वाले ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन पेपर का सिलेबस कवर हो जाएगा। और हरियाणा जीके में एक अच्छी सी बुक खरीद लो, उसी बुक को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। बाकी इस पर मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो बना दूंगी कि आप सीईटी की बिल्कुल फ्रेश तैयारी कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, पिंकी फोगाट। दीदी मैंने भी अचीवर्स ज्वाइन कर रखा है, हिंदी भी टीजीटी एसएसटी की, वहां से हो सकती है क्या दी? माय डियर फ्रेंड, मेरे को नहीं पता टीजीटी एसएसटी और हिंदी के बारे में आप पूछ रहे हो तो ये मेरे सब्जेक्ट नहीं है, मुझे इनके बारे में नहीं पता। लेकिन निशा मैम काफ़ी अच्छी हैं, आप उन पे ट्रस्ट करके उनका कंटेंट पढ़ सकते हैं। बाकी ये मेरे सब्जेक्ट नहीं है, मुझे इनके बारे में नहीं पता। तो प्लीज़ बार बार पूछ कर मेरा मोरल डाउन मत करो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एसएसटी के लिए कहाँ से पढ़ें। अगर आप उनसे पूछो जिनका ये हिंदी या एसएसटी जिनका सब्जेक्ट है, आप उनसे पूछ सकते हो। मैंने बीएससी करी हुई है, मेरा सब्जेक्ट मैथ और साइंस है, तो मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। एम सांगवान, आप सुनील सर के बैच से जुड़े हो क्या? एक्चुअली सुनील सर के बैच से मैं फिलहाल नहीं जुड़ी हुई, लेकिन मैं उनसे काफ़ी लंबे टाइम से जुड़ी हुई हूँ। उनका मैंने बैच लिया था स्टडी मंत्रा का और वहीं से मेरा सीटेट, एचटेट, रीट, सीटी ग्रुप डी उस एक बैच से ही क्लियर हो गया था मेरा। और फिलहाल मेरा बैच की वैलिडिटी कंप्लीट हो चुकी थी, तो अभी मैंने कोई बैच नहीं ले रखा। वहीं से मैंने अपना बेसिक क्लियर करा था उसी बैच से और फिलहाल मैं फर्दर उसी पर प्रैक्टिस कर रही हूँ। फिलहाल मैंने कोई उनका बैच नहीं ले रखा, लेकिन हाँ यूट्यूब पर मैं उनकी क्लासेस रेगुलर देखती रहती हूँ। तो सुनील सर इज द बेस्ट फॉर हरियाणा जीके एंड एचएसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आप सुनील सर पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। स्टडी मंत्रा मेरे को बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा और आप सुनील सर से जुड़े रहिएगा, एक दिन आपकी भी जॉब जरूर लगेगी। हाँ, तो गाइज ये था आज का Q&A वीडियो। आई होप आपके डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो गए। फिर भी कोई रह गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थोड़ा लाइफ बिजी होने की वजह से मैं हर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन कोशिश यही रहती है कि आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर कराए जाए। और वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।